क्यों 15 साल रही लेकिन लोग तो कहते हैं काम भी नहीं किया ठीक से, फिर बीजेपी आई। केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया। है, बाकी सत्येंद्र जैन जेल में हैं। केजरीवाल ने बता दिया बेबुनियाद है सारे। ऑफ कोर्स केजरीवाल जी ने तो कुछ ऐसा किया नहीं जो हम उनके फेवर में जाए। अच्छा, कुछ लोग हाथ भी जोड़ देते हैं, उनको नहीं करनी, नहीं बोलना है। नहीं बेटा बीजेपी ही आएगा। हेलो। और अब दो दीवाने चलते चलते आप पहुंचे हैं सरोजनी नगर मार्केट। यहाँ पर क्या दिख रहा है? सिर्फ लोग ही लोग और कुछ नजर नहीं आता। हाँ, और आपको बता दें कि अर्चना जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में कुछ डाल भी दिया है पेट के अंदर, तो अब आवाज़ और बुलंद हो जाएगी। लेकिन मेरे कैमरामैन ने कहा है कि अपना आवाज थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि लोग धीमे बोलते हैं, इसीलिए अब लोगों को भी बोलेंगे कि वो जोर से बोलें थोड़ा। आइए इस मार्केट में देखते हैं, हालचाल लेते हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो खरीदने आए हैं, जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। ये बताइए, आप दिल्ली के ही हैं? नहीं हरियाणा से। हरियाणा से हैं तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं कि नहीं? नहीं दिल्ली में रहते, हरियाणा से आए हैं। अच्छा, हरियाणा से आए हैं। अच्छा, तो चलिए पहले मिले वो हरियाणा से। क्या वोट भी तो ले लेती हैं। इन नन्हे उस्ताद का किसको दे रहे हैं वोट? वैसे जी आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको support हरियाणा में इलेक्शंस होंगे ना उसमें। अच्छा, हाँ जी। तो कनेक्शन क्या हरियाणा, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के, ये कनेक्शन या कुछ और? दिल्ली में अच्छा काम किया उस पर्पज से ही। आप लोग दिल्ली से हैं? कुछ लोग तो बोलना भी हाँ, बोलना नहीं कुछ चाहेंगे। लोगों को ये होता है कि माइक देख के वो बोलना नहीं चाहते और बिना माइक के आप उनसे जितना भी बात करवा लें। बहुत सारी दुकानें हैं जो खाने पीने की यहाँ पे दिखेंगी और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो आपको लोगों के सर नजर आएंगे। कोविड के बाद कई सालों के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन वैसा ही है सरोजनी नगर जैसा था, कुछ बदला नहीं है। लेकिन अर्चना जी, अनाउंसमेंट तो लगातार हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। सरोजनी नगर में सोशल डिस्टेंसिंग, वाह। आइए दिखाते हैं यार सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है। यहाँ हर आदमी आपको धक्का मारते हुए जाएगा और वहाँ पे बात हो रही सोशल डिस्टेंसिंग की, जहाँ पे आप चलते चलते दो चार धक्के आपको हर तरफ से पड़ते जाते हैं। भैया दिल्ली के ही हो? हाँ जी बोलिए। एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, कुछ पता है? मतलब इस चुनाव के बारे में क्या बताएं हम? अरे कौन आएगा, कुछ ये तो सोचा होगा। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों आएगी बीजेपी? काम सही करती है। काम सही करती है। लेकिन दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? बीजेपी आएगी दोबारा। अच्छा, क्यों 15 साल रही लेकिन लोग तो कहते हैं काम भी नहीं किया ठीक से, फिर बीजेपी आएगी? काम तो केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मतलब एक लाइन दूसरी लाइन से बराबर की जा रही है। वो तो आपको भी पता है, काम कौन करता है? अपने लिए काम करते हैं। ये पूरा इलाका लोग व्यस्त और सोशल डिस्टेंसिंग जो आप कह रही थी वो यहाँ पर देखते चलिए। एमसीडी और एनडीएमसी दो नगर पालिकाएं काम करती हैं और ये एनडीएमसी के इलाके में आता है, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये है तो दिल्ली का हिस्सा ही। दिल्ली के लोग यहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो उन इलाकों से आते हैं जो एनडीएमसी के नहीं हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं, वो किसको वोट करेंगे, ये चीज़ें हम यहाँ समझने के एक्चुअली दिल्ली का मूड भांपने हम आए हैं। ये बताइए आंटी, आपको लग रहा है यहाँ इस बार एमसीडी चुनाव में कौन आएगा? मुझे लगता है बीजेपी को आना चाहिए। आना चाहिए। 15 साल से थी, फिर से आएगी आपको लगता है? ऑफ कोर्स केजरीवाल जी ने तो कुछ ऐसा किया नहीं जो हम उनके फेवर में जाए। और जो ये सब मुद्दे आते हैं, भ्रष्टाचार, ये वीडियो आ रहे हैं, सब फर्क पड़ता है इन चीज़ों का? फर्क पड़ता है, बट जनता को समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। सिर्फ फ्री चीज़ें ही नहीं अच्छी होती, कुछ फ्री पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। बिल्कुल, यही बात शायद लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिले हैं पशुपति जी, जिनको लगता है कि फ्री का उनको टिकट मिला है बस का महिलाओं को, तो वो केजरीवाल जी को वोट देंगे। उनको लगता है कि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं तो वो वोट देंगे। दिल्ली के? दिल्ली के। तो इस बार क्या लग रहा है कौन आएगा एमसीडी में? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आएगी? अच्छा, जो ये तमाम आरोप हैं भ्रष्टाचार के, कि ये भ्रष्टाचार है, इतने सारे मामले चल रहे हैं, जांच हो रही, इनका फर्क पड़ता है? सिसोदिया पे। सिसोदिया पे है, बाकी सत्येंद्र जैन जेल में हैं। केजरीवाल ने बता दिया बेबुनियाद है सारे। केजरीवाल ने तो बोला बेबुनियाद है। केजरीवाल ने कह दिया बेबुनियाद, तो बेबुनियाद है बुनियाद है। बस। बहुत सारे लोग, अच्छा सरोजनी नगर मार्केट बहुत पॉपुलर है, लोग बाहर से भी आते हैं ना, तो उन्होंने भी नाम सुना होता है। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आएगा तो वो कहेगा कि सरोजनी नगर मार्केट लेके चलिए। और देखिए इस तरह की मार्केट यहाँ पे लगी होती है। लोग कहते हैं कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनके सेकंड के कपड़े भी यहाँ मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। जो टॉप आप 4000 के लेंगे वो यहाँ पे आपको 400 रुपए के मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इतना पॉपुलर है सरोजनी नगर, और शायद दिल्ली के लोग कम आते हैं, बाहर के लोग ज्यादा आते हैं लग रहा है। यहाँ आपने देखा कि झारखंड, हरियाणा, बंगाल
केरला, साउथ इंडिया, सब तरह के लोग आए हुए आप हैं। बताओ कि क्या एमसीडी चुनाव में कौन आएगा, क्या लग रहा है? हमारे खिलाफ से तो मैडम मोदी जी आनी चाहिए, हमारी बीजेपी। हाँ जी, अब मोदी जी को क्या एमसीडी में भी लेके आओगे क्या? आएंगे, आ जाओ, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, बीजेपी होनी चाहिए मैडम, कहने का मतलब ये हुआ। मतलब वोट जो है वो एमसीडी हो या कुछ भी हो, पड़ता मोदी के नाम पे। हाँ जी, मोदी के नाम पे पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ का पार्षद कौन होगा, काम करेगा नहीं करेगा। कोई नहीं। लोगों को मोदी पर भरोसा देखिए, लोग कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो कर देंगे, यानी यहाँ पर मोदी जी आएंगे एमसीडी में काम करने के लिए। तो आपको सरोजिनी नगर के रंग हमने दिखाए। लोग यहाँ पर एनडीएमसी के वोटर हैं या जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी मिक्स प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। लोग दोनों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि वाकई नतीजे जब आते हैं तो वो किसके पक्ष में होते हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है। ये जो जनता आपको दिख रही है, जनता किसको चुनती है और किसको कहती है अब तुम अपने घर पे बैठो। और अर्चना जी पूरी तैयारी करके आई हैं, तो अब अगला इस पड़ाव दो दीवानों का जल्द ही आपको बताते हैं। आप सीधे चलेंगे दिल्ली के दिल में।